नाज़रीन सराब बरकत आपसे मुखातिब है। एक और खूबसूरत सैरी आप सबको मुबारक हो। कुछ आंतरिक खबरें हैं नाज़रीन आपके सामने रख देते हैं। अहमद दुरानी साहब पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। हालिया जो उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब के हवाले से एक स्टोरी की है वो अभी टॉक ऑफ द टाउन है। यानी ये स्टोरी जिसके हमने देखा था कि चंद हजार व्यूज भी नहीं आने थे, लेकिन अब ये इतनी बड़ी खबर बन गई है कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये लीड स्टोरी है, सब डिस्कस कर रहे हैं। अब जो दूसरा ओपिनियन है वो भी इमर्ज कर रहा है और उसके अंदर भी सबस्टांस है, यानी जो कि काउंटर कर रहा है अहमद दुरानी साहब की स्टोरी को। लेकिन ये स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी बन गई। अब उनके यूट्यूब पर जाकर देखें, उनके सोशल मीडिया पर जाकर देखें, एक मैसिव व्यूअरशिप है जो कि उन्होंने गैदर कर लिया। फिर उनके भाई अभी तक गायब है और उनके हवाले से भी यानी बड़ा एक अजीब इनसेंसिटिव किस्म का कमेंट हसन अयूब साहब ने दिया है। ये भी आपके सामने रख देते हैं। ईमान मजारी साहबा की भी स्टेटमेंट आई है और अहमद दुरानी साहब ने खुद भी विलॉग किया है। मंसूर अली खान साहब ने भी इसके ऊपर विलॉग किया। इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ जो एंगल्स इसके सामने आ रहे हैं ये आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन एक और खबर आ रही है कि जनाब इजराइल का एक खुफिया दौरा हुआ है और इजरायली अखबार इसके बारे में क्लेम कर रहा है। पाकिस्तान में अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश नहीं हो सकी, लेकिन जो इजरायली अखबार है वो ये चीजें बता रहा है, ये आपको बताते हैं। लेकिन नाज़रीन इसी दौरान बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर हमें मैसिवली नजर आ रही हैं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं चूंकि पॉलिटिकल केओस, महंगाई, मार धाड़, तबाही इतनी ज्यादा निकली हुई है कि इस तरफ तवज्जो नहीं जा रही। पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर रमजान ट्रांसमिशन हो रही हैं और जाहिर है रमजान ट्रांसमिशन जब शुरू हुई थी एक बड़ा चाम था, बड़ा क्रेज था। मुफ्ती स्कॉलर्स वहां पर आकर बैठा करते थे। आमिर लियाकत साहब ने शुरू किया और बड़ा खूबसूरत एक माहौल बन गया था। दीनी बातचीत होती थी, इस्लामिक बातचीत और बहुत सारे मसाइल डिस्कस होते थे। फिर इसके अंदर एक फन साइड आई, गाड़ियां देना शुरू कर दी, नाच गाना, ये वो, जीतो पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या शुरू हो गया। लेकिन अब बिल्कुल ही कोई उल्टा यानी पुट्ठा चीजें होना शुरू हो गई हैं। अब जो इसके अंदर सवालात पूछे जा रहे हैं या जो चीजें डिस्कस, यानी रमजान ट्रांसमिशन का इस वक्त जो बुनियादी मौजू है पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्राइम टेलीविजन का, वो है जनाब 4 शादियां। यानी मर्द उठकर आ जाता है और वो जनाब मेकअप शेकअप करके आया हूं कि मैं 4 शादियां करूंगा जी, मैं 4 शादियां, मुझे फलाना आकर देता है, मुझे जी इजाजत है 4 शादियां करने की और ये है और वो है। फिर जनाब कुछ खवातीन भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं जी, 4 शादियां मखसूस हालात के अंदर, मखसूस अगर कोई सूरत हाल बन जाए तब आप 4 शादियां कर सकते हैं। और फिर कैसी कैसी खवातीन, यानी अंदाजा लगाएं कि जो पाकिस्तान का प्राइम टाइम है, प्राइम व्यूअरशिप टाइम है, वहां पर 4 शादियां डिस्कस हो रही हैं। और खासतौर पर जो दानिश तैमूर साहब हैं उनके हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है जिस पर सोशल मीडिया का रिस्पॉन्स आया। मैं कुछ एक चीजें जो हालिया रमजान ट्रांसमिशन हो रही हैं मैं उनकी आपके सामने रख देता हूं। अब ये इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं महसूस हो रहा, ये नेचुरल नहीं महसूस हो रहा है कि इन्हें वायरल करवाने के लिए, इन्हें सोशल मीडिया पर रीच देने के लिए ये किया जा रहा है या हो रहा है। यानी मिसाल के तौर पर एक ट्रांसमिशन के अंदर ये बात होती है, एक बंदा टेलीफोन करता है मुफ्ती साहब को और मुफ्ती साहब से पूछता है कि जनाब मैरिड प्रिंसिपल के साथ मेरा चक्कर चल रहा है, तो बराए मेहरबानी बताएं कि इस चक्कर को आगे कैसे लेकर जाऊं या इस चक्कर से बाहर कैसे निकलूं, मुझे वजीफा दें। यानी मुफ्ती वजीफा देगा कि मेरा मैरिड प्रिंसिपल के साथ चक्कर चल रहा है। एक और बंदा टेलीफोन करता है और टेलीफोन करके कहता है कि जनाब मैं मैरिड हूं लेकिन मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ मुझे हैरेस कर रही है या वो मुझे इस तरह की गुफ्तगू सेड्यूस कर रही है या वो सेक्रेटरी मुझे फिजिकली यानी छेड़ रही है, तो इस पर मुझे वजीफा दें। फिर एक और एक स्टेटमेंट आई है जहां पर एक मौलवी साहब ये बताते हैं कि वो एक मौलवी साहब ने जनाब वजीफा दिया और फलाने बंदे को अल्लाह ताला माफ फरमाए, पता नहीं सच है झूठ है लेकिन अजीब गरीब कहानी है, फलाने बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, उन्होंने कहा ना फलाने बंदे का तुम वजीफा किया। यानी इस तरह की लिटरली गुफ्तगू पाकिस्तान के प्राइम टाइम, और ये लगातार धड़ाधड़ जारी है, धड़ाधड़ यही कुछ हो रहा है और इससे भी ज्यादा कोई अजीब गरीब किस्म की गुफ्तगू हो रही है। अब ये सारे टॉपिक्स आप उठा लें या ये सोचें कि जो कॉल कर रहे हैं महसूस हो रहा है कि करवाई जा रही है कॉल, महसूस हो रहा है कि ये चीजों को इस तरीके से फैलाया जा रहा है और ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है। ये वायरल कंटेंट या फिर इस तरह का कंटेंट क्रिएट करके सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जा रहा है। दानिश तैमूर साहब एक बड़ी सुलझी हुई शख्सियत है, लेकिन उन्होंने प्राइम टेलीविजन पर प्राइम इसी डिबेट के अंदर ये कहा, अपनी बीवी को सामने बिठाकर कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इजाजत दी हुई है लेकिन मैं अभी के लिए फिलहाल जनाब में 4 शादियां नहीं कर। और उसके बाद बाकायदा से उन्होंने एक वीडियो पैगाम दोबारा जारी किया है और उसके अंदर वो कह रहे हैं नहीं जनाब असल में ये मसला नहीं था, मसला कोई और था, मैं माफी मांगता हूं, मैं माफी चाहता हूं। तो बिल्कुल एक गैर अजीब गरीब किस्म के रमजान ट्रांसमिशन से जो कि इस वक्त जारी है। यानी ये ऐसे ट्रांसमिशन हैं कि बहुत सारी कि आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते और उसके बाद जब आप देखते हैं तो बिल्कुल कोई नक्शा ही बदला हुआ है टीवी का, यानी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन का नक्शा ही बदला हुआ है। पाकिस्तान के जो इदारे हैं जिन्होंने इन सारी चीजों को देखना है या रेगुलेट करना है, वो बिलीव यू ऑन मी कि वो ये काम कर रहे हैं कि फलाने बंदे ने ट्वीट कर लिया एनो चुको, फलाने बंदे ने जनाब फेसबुक के ऊपर वो लाइक कर दिया एनो चुको, इसके साथ ये करना, इसके साथ वो करना। तो बिल्कुल एक आवे का आवा बिगड़ा, यानी कोई भी चीज आपको एक
डायरेक्शन के अंदर नजर नहीं आती। अब नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी थी, अब आर्मी चीफ साहब की बेटियों के हवाले से कि उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। मंसूर अली खान साहब ने भी इसके ऊपर प्रोग्राम किया है और मुख्तलिफ और साथी ये क्लेम कर रहे हैं कि असल में इस स्टोरी के अंदर अभी तक इसकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश इस तरह से नहीं हो सकती कि वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, बल्कि वो ऑफिशियल पासपोर्ट्स हैं। और ऑफिशियल पासपोर्ट डिफरेंट होते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट डिफरेंट होते हैं, फिर इनका कलर भी डिफरेंट होता है, फिर इनको लेकर प्रोटोकॉल्स भी डिफरेंट होते हैं। और ये भी खबर आ रही है कि जनाब अहमद दुरानी के जो इनके जो मियाँ हैं या इनके जो शौहर हैं आर्मी चीफ साहब की बेटियों की, उनकी कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से वो असल में पासपोर्ट उनकी जरूरत है, लिहाजा इस वजह से उन्हें दिए गए। लेकिन इसी दौरान चूंकि अहमद जो नूरानी साहब हैं बड़े इन्वेस्टिगेटिव प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रेप्यूट है, उनकी एस्टेब्लिश स्टोरीज हैं, जहां पर पापा जॉन्स वाली स्टोरी और पता नहीं कौन कौन सी कहानियां हमने सुनी हैं। और उस दौरान मरियम साहबा की भी स्टेटमेंट आई थी और वो भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन अहमद नूरानी साहब ने दोबारा से विलॉग किया। उन्होंने कहा जनाब मेरे भाई तो उठा लिए गए, गायब कर लिया गया, मेरी वालदा की बेतौकीरी की गई है, मेरे घर की चादर चार दीवारी और मेरी बहन के साथ भी ये बड़ी उनकी बेतौकीरी हुई है। उन्होंने डायरेक्ट जो जिम्मेदारी लगाई है पाकिस्तान के खुफिया इदारे और पाकिस्तान के ज़ाहिर एक अहम तरीन शख्सियत ज़ाहिर जिनका वो नाम भी लेते हैं, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा जनाब ये आपने किया और गलत किया है। वो कह रहे हैं मैं अपनी स्टोरी के ऊपर फुली कायम हूँ, मैं स्टैंड करता हूँ, किसी अदालत किसी जगह पर आप मुझे ले जाना चाहते हैं मैं बिल्कुल जाने को तैयार हूँ और मैं बिल्कुल गुफ्तगू करने को भी तैयार हूँ। कि आर्मी चीफ साहब दो जो बुनियादी पहलू, एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का और दूसरा वो कह रहे हैं कि जनाब जो इनके जो करीबी रिश्तेदार थे उन्हें बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर नौकरियां दी गई और बड़े बड़े ओहदों पर इन्हें लगाया गया है। तो वो बाकायदा से उन्होंने एक बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी बातचीत भी की। उन्होंने कहा जनाब आप कयामत ढा देंगे, कयामत ढा दें, लेकिन मैं उसके बावजूद नहीं रुकूंगा, हम अपनी स्टोरीज फाइल करते रहेंगे, हम खबरें देते रहेंगे और हम चीजों को आगे फैलाते रहेंगे। लिहाजा ये अब टॉक ऑफ द टाउन है, ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिस्कस होने वाली खबर। इसके ऊपर वीलॉग्स हो रहे हैं, इसके ऊपर आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट एस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब ये ज़ाहिर है बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है और जिनके बारे में की जा रही है पाकिस्तान की इस वक्त सर्विंग बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है आर्मी चीफ, उनका ओहदा बड़ा है, उनका इंपैक्टफुल पर्सनैलिटी है, ज़ाहिर है उनके गिर्द बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर घूमती हैं। और फिर एक ऐसे टाइम में वो मजीद रेलिवेंट हो गए हैं जहां पर सिक्योरिटी के मामला थे, जहां पर केपीके के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सारे मामला थे। लिहाजा गवर्नमेंट को या ISPR साहब को कम से कम इसे काउंटर करना पड़ेगा, या इसके ऊपर अहमद दुरानी साहब को सू करना पड़ेगा, कोई केस शुरू करें अमेरिका में, कहीं पर किसी अदालत में लेकर जाएं ताकि ये इसकी ऑथेंटिसिटी एस्टेब्लिश हो। नहीं तो ये डिबेट डिस्कशन इसके अंदर से और बहुत सारी चीजें हैं जो कि निकल रही हैं और इसके बीच में उनके जो भाई हैं नूरानी साहब के, वो भाई मिसिंग है। अब ये जो कहानी है ये ईमान मजारी साहबा ने बाकायदा से स्टेटमेंट दी है। वो ये कहते हैं कि आज सुबह 11 बजे की डायरी से पहले अहमद नूरानी के दो भाइयों की हब्से भेजा की सारी फाइल क्लियर हो गई है और कल के लिए पटिशन लगनी थी, लेकिन कल की कॉज लिस्ट में केस नहीं आया। ये रियासत नहीं है, ये अवाम पर काबिज बदमाश है जो हर रियासती सतून को शहरियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अचानक से जो अहमद नूरानी साहब के भाइयों का मामला था वो अदालती कागजात में से हट गया है, यानी वहां से वो खुद मिसिंग हो गया, केस ही मिसिंग हो गया। ये बड़ी खतरनाक सूरत है, चूंकि ये बड़ी प्रोमिनेंट इस वक्त स्टोरी बनी हुई है और जो कि डिस्कस हो रही है, हर जगह पर आ रही है। अब अहमद नूरानी साहब ने मजीद इसके बारे में बातचीत की है और उनका ये कहना है कि जनाब मुझे कोई उम्मीद नहीं है और मुझे पता है कि पाकिस्तान में लोगों के बच्चे कौन उठाता है, कौन लेकर जाता है, लेकिन बहरहाल मुझे इस बारे में कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे इंसाफ मिलेगा या इंसाफ नहीं मिलेगा और ये चीजें ऐसे ही चलती रही। इसी दौरान एक कमेंट आता है हसन अयूब साहब का। अब ये जाती तौर पर नाज़रीन मुझे बहुत बुरा लगा है, एम्बैरेसिंग है, बल्कि शायद अल्फाज खत्म हो गए हैं, ये इनसेंसिटिव है। ज़राए के मुताबिक अहमद दुरानी की फैमिली का कोई भी शख्स किसी भी रियासती इदारे ने ना ही उठाया है और ना ही अपनी तहवील में रखा हुआ है। बज़ाहिर उनके भाई वगैरह खुद ही कहीं रूपोश हो चुके हैं जिसका इल्जाम इदारों पर आयद किया जा रहा है। अब ये बड़ा सीरियस किस्म का कमेंट है और पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि हालिया तारीख में बहुत सारे साफी मिसिंग हुए। ये हालिया तारीख है जो हमारे सामने मौजूद है और ये बड़ी अफसोसनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए और अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर ना हो। ये मुल्क आगे बढ़े, ये इदारे आगे बढ़े, ये इदारे तरक्की करें, लेकिन ये बहुत इनसेंसिटिव किस्म की स्टेटमेंट है। अगर तो वो खुद रूपोश हुए हैं और खुद कहीं गायब हो गए तो फिर इदारों का काम बनता है कि जनाब उन्हें ढूंढ कर लाएं और उन्हें आकर बताएं। अहमद दुरानी साहब की जो वालदा है वो चीख चीख कर बता रही है कि जनाब सिविल कपड़ों में लोग थे, सिविल कपड़ों में। एजाज सैयद साहब रात को पहुंचे, उन्होंने इसके ऊपर वीडियो स्टेटमेंट भी जारी की है। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर है, केस नहीं लग रहा, भाई गायब है और फिर ये सारी चीजें भी आ रही हैं। मंसूर अली खान साहब ने नाज़रीन इसके ऊपर व्लॉग किया है और मंसूर अली खान साहब का ये कहना है कि अहमद दुरानी साहब के जो एक और करीबी साथी जो फैक्ट फोकस पर ही काम करते थे, यानी उनके दूसरे साथी, उनका ये कहना है कि अहमद दुरानी ने सोच समझ कर इस स्टोरी को असल में ट्विस्ट किया
اور ایک سیاسی یا پولیٹیکل رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اور وہ اگین ایک ہی سیگمنٹ کے اوپر بات چیت کریں, ڈپلومیٹک پاسپورٹ, باقی جو الزامات انہوں نے اپنی سٹوری کے اندر لگائے ہوئے نوکریوں کے حوالے سے, اس کے بارے میں فی الحال کوئی بات چیت یا کوئی بھی ڈسکشن کسی نے بھی ابھی تک نہیں کی ہے. لیکن اگین وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ان کے قریبی ساتھی ہیں احمد درانی صاحب کے یا ان کے پارٹنر رہے فیکٹ فوکس کے اندر, ان کے ادارے کے اندر, ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ شفٹ کیا ہے, اور یہ جو احمد درانی صاحب نے اسے ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن بہرحال احمد درانی اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہے, اور وہ سٹوری اب کھل کر ڈسکس بھی ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں بات چیت بھی ہو رہی ہے. ناظرین, اب یہ جو خبر ہے یہ خبر آئی ہے اور یہ انگریزی اخبار کے اندر چھپی ہے اور یہ اسرائیلی اخبار کے اندر چھپی ہے. ابھی بھی اس کی اوتھینٹسٹی چونکہ اسٹیبلش نہیں ہو سکی چونکہ خبر ہے. اسرائیلی اخبار ہیوم کے نے دعویٰ کیا ہے, HAYOM, معاف کیجیے گا میری پروننسیشن خراب ہوگی, کہ مارچ 2025 میں ایک پاکستانی وفد نے خفیہ طور پر اسرائیل کا دورہ کیا. مارچ 2025 میں, یعنی اسی مہینے میں, جسے ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے. اس دورے میں 10 افراد شامل تھے جن میں 8 مرد اور 2 خواتین تھیں. ایک وفد گزشتہ پیر کو تل ابیب پہنچا اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. اس میں صحافی, دانشور اور انفلوئنسر شامل تھے جنہوں نے اسرائیل کی موجودہ سیاسی اور سماجی صورتحال کا جائزہ لیا اور اہم مقامات پر تحقیق کی. ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد نے اسرائیل کی تاریخی, سماجی اور سیاسی مقامات کا دورہ کیا جن میں تل ابیب کے تعلیمی ادارے اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں. یہ بڑی الارمنگ خبر ہے کہ اچانک سے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ چیزیں کدھر جا رہی ہیں, اور یہ کون ہے جو ٹور کروا رہا ہے, کون ہے جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, ہمارا موقف کیا ہے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل نے حالیہ جو تباہ کاریاں کی ہیں, کنفیوژن, یہ پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے. خیال رکھیے ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.